नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बारी फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, जहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की और सरकारी योजनाओं की। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक स्वरोजगार योजना के विषय में। अगर आप कक्षा 8वीं पास हैं तो आप इस योजना के तहत लोन लेकर के अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं और इस लोन को लेने में आपको छूट भी मिलेगा। तो पूरी जानकारी इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब के इस बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य बन जाएं और हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम आ जाते हैं samastonline.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे आने के बाद सरकार की एक योजना है, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। ये नवीन योजना है, नई योजना है। योजना का नाम यही है, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। उद्देश्य इसका क्या है, इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको बहुत ही सहजता से समझ आए। इसका उद्देश्य है दोस्तों, योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जो हमारे ST वर्ग के हमारे भाई बहन हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई बहन हैं, वो अगर नया उद्यम, अपना कोई नया धंधा बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराई जा सके, इसके लिए ये योजना की शुरुआत करी है। अगर आप कहीं बाहर से लोन लेते हैं या फिर पैसा लेते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा आपको ब्याज देना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको छूट भी मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो कक्षा 8वीं न्यूनतम पास होना चाहिए। योजना का क्रियान्वयन, भगवान बिरसा मुंडा योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी प्रबंधक संचालन मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा। संयुक्त आयुक्त जिला संयोजक शाखा प्रबंधक मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन यहाँ पे किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पात्रता, तो योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा, अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर स्थापित हों। अगर आप उद्यम स्थापित कर रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर होना चाहिए। अगर बाहर होगा तो इसका लाभ नहीं मिलेगा और आप कर भी नहीं सकेंगे। तो मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर आपका होना चाहिए। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यानी अगर आप ST वर्ग से आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो वो आपको यहां पे देना जरूरी होगा। आवेदन का दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। 18 से कम ना हो और 45 वर्ष से ज्यादा ना हो। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता, अशोधी यानी डिफाल्टर नहीं होना चाहिए कि पहले आपने कोई लोन लिया था या फिर आपको बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी योजना, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। आपको अगर पहले से कोई योजना का फायदा मिला है तो इस योजना का लाभ आप नहीं ले सकते। सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा। योजना उद्योग सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी, यानी कोई नया धंधा बिजनेस आप करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज देने वाला काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें वित्तीय सहायता कि क्या इसमें मदद मिलने वाली है, तो उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की
परियोजना यानी प्रोजेक्ट आप 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेवा सर्विसेज इकाई एवं खुदरा व्यवसाय रिटेल ट्रेड हेतु, तो 1 लाख से 25 लाख तक का की परियोजनाएं आप इसमें कर सकते हैं। ब्याज अनुदान क्या होगा, तो योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष आउटस्टैंडिंग जो शेष ऋण है उसमें प्रतिवर्ष 5% अथवा वास्तविक जो भी कम हो की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक के लिए यहां पे दिया जाएगा। यानी जो भी ब्याज दर रहेगा उसमें सरकार की तरफ से 5% का अनुदान आपको दिया जाएगा, छूट आपको दी जाएगी। बाकी का जो ब्याज है वो आपको करना पड़ेगा और सरकार 7 वर्षों तक ये पे करेगी। तो आपको इसके भीतर ही आपको अपने ऋण का भुगतान करना होगा। तो अगर आप ये शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी आवेदन की, तो आप किसी भी CSC पे जाकर के, MP ऑनलाइन सेंटर पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पे आके आवेदन करें में क्लिक करना होगा और एक बारी अपनी यहाँ पे प्रोफाइल को क्रिएट करना होगा और फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ज्यादा कमेंट करेंगे तो हमने पहले भी कहा है कि हम वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन ज्यादा भाई बहन कमेंट नहीं करते कि हम इसका वीडियो चाहिए। अगर आप भर भर के कमेंट करेंगे कि इसका वीडियो लेकर के आइए, तो हम वीडियो भी लेकर के आएंगे कि कैसे आप खुद से भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्त एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।